जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7। अच्छा, 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते आ रहे थे डिस्कशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया, तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, यानी कृत्रिम परितंत्र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा। क्या है, बगीचा एक मेरा क्या है, कृत्रिम परितंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस में काफी अधिक देखने के लिए मिलता है। तो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलवाष्प। क्या हो जाएगा, जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या, यानी कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। अच्छा, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ये जो है भारत के मुख्य भूमि यानी दक्षिण तरफ क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। कि भारत में किस प्रकार का वन मतलब जंगल, जो जंगल है वो सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। तो किस प्रकार का पाया जाता है, वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। अच्छा, कौन सही है कौन गलत बोल रहा है, चलिए देखते हैं कौन सही है। तो हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो बिल्कुल पाई जाती है, ये मेरा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में बोल रहा है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो देखिए ये क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, 1। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, तो केवल 1। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को VVI करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी पर्यादित नदी कौन सी। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोल रहा है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी पर्यादित नदी कौन सी है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। देखिए सब बिहार पुलिस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो चाय का खेती होता है उसके लिए तो कौन सा मिट्टी सबसे मतलब उपयोग होता है, सबसे लाभदायक होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में ही चाय का खेती सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, मानसून निर्वतन होता है, यानी कि मानसून जो होता है वो किसमें सबसे ज्यादा निर्वतन होता है, कौन सा इलाका में। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है। तो वेनेजुएला जो है उनकी राजधानी कहाँ पे पड़ता है, इनका पड़ता है काराकस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, काराकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, बोल रहा है सुमेलित नहीं, अगर सुमेलित रहता तो उसको क्या करते हैं, जो सही रहता है उसको टिक लगाते हैं। इसमें बोल रहा है नहीं, यानी कि जो गलत है उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, भाई मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेरा क्या है, गलत है। तो भारत चक्रवात। अच्छा, भारत में क्या है, चक्रवात, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बी नंबर में बोल रहा है, चीन टाइफून। अच्छा, ये भी क्या है, सही है, चीन में क्या है, टाइफून है। चलिए सी नंबर में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बोल रहा है बिल्ली बिल्ली। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बिल्ली बिल्ली। याद रखिएगा इस तरह भी क्वेश्चन आता है, यानी कि भारत में क्या होता है, चक्रवात होता है, चीन में क्या होता है, टाइफून होता है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बिल्ली बिल्ली होता है। अच्छा, अमेरिका में बोल रहा है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बागियों। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच, जो कर्क होता है मकर रेखा उनके बीच है। चलिए ऑप्शन में बताइएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, क्योंकि अगले वीडियो हम बताए थे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, ट्रिक के साथ बताए थे।
तो जो पहले सेट 6 को नहीं देखें वो जाके पहले सबसे पहले सेट 6 को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, यानी कि स्वर्ण सिंह जो समिति है उनका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मूल कर्तव्यों से। किससे है? मूल कर्तव्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में क्या गया? देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे। नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में क्या गया है? अच्छा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन आता है इसी तरह। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 42 यानी कि अनुच्छेद 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए निम्न कथनों पर हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। अच्छा, निम्न कथन पर विचार करेंगे तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 6 वर्ष आयु तक होता है। बिल्कुल होता है। दूसरा क्या देखते हैं? यह राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल होती है, मतलब इनमें से सभी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? क्या बोल रहा है? नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो नहीं रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? आंसर बनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 15% क्या होता है? नहीं होता है। 9% होता है, 10% भी होता है, 25% भी होता है। ये क्या 15% नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकारी में आता है? तो कौन सा क्षेत्र अधिकारी में आता है? तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर को देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्र अधिकारी। क्या हो जाएगा? न्यायाधीश क्षेत्र अधिकारी। चलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। ये क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए क्या बोल रहा है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है दल बदल, क्या बोल रहा है? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1985। कब किया था? 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? देखिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। यानी कि बोल रहा है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्या बोल रहा है इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने वाले कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 78। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा भूमि है जो शांति के नाम से जाना जाता है? वो दक्षिण कोरिया। क्या है वो? दक्षिण कोरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करेंगे, मतलब VVI क्वेश्चन से। ये एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विश्व क्या बोल रहा है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन विश्व जो है जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये क्वेश्चन देखिए देखना ही नहीं, इसको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का? स्वदेशी एवं बहिष्कार। देखिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नहीं, कौन सा अधिवेशन में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905। कब हुआ था? तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, तभी हुआ था यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यानी कांग्रेस की जो कार्य समिति था, कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कब हो जाएगा? यानी कि 24 जून 1947। कब क्या था? 24 जून 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए क्या बोल रहा है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन
किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, क्या बोल रहा है, प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। देखिए इसको इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्या बोल रहा है, देखिए मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था, यानी कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 8 अप्रैल 1857। इसको याद कीजिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एसआई के लिए भी है। अब बिहार पुलिस का तो बात ही अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, नहीं जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। तो कौन सा क्षेत्र नहीं रहा था, तो असम, क्योंकि बंगाल था, संयुक्त प्रांत, इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन में दिया, तो असम क्या था, इसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यानी कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक से भी क्वेश्चन क्या आता है, लेख से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस है, उनका लेखक कौन था, तो उनका लेखक कौन है, बी.एस. नायपॉल। क्या था, बी.एस. नायपॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये मिलान करने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे पूछ देगा एग्जाम में, सूरत की संधि कब हुई थी, या तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, या देवगामा की संधि कब हुई थी। देखा वो क्वेश्चन यहाँ से देखने की इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलान करते जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे आगे करेंगे। देखते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है। सूरत की संधि लिखा है, पुणे की संधि लिखा हुआ है, पुरंदर की संधि लिखा हुआ है, देवगांव की संधि लिखा हुआ है इधर 1665, 1803, 1817, 1775। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको मिलाते हैं। तो मिलाते देखते हैं सूरत की संधि, तो सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 में हुआ था। कब हुआ था, 1775 में हुआ था। अच्छा पुणे की संधि कब हुआ था, पुणे की संधि कब हुआ था, तो पुणे की संधि हुआ था 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में। अच्छा पुरंदर की संधि बोल रहा है, तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 में हुआ था। कब हुआ था, 1665 में। और देवगांव है, तो देवगांव की संधि कब हुआ था, तो 1803 में हुआ था। यानी कि ए का 4, तो 1 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए बी का देख लेते हैं, तो बी का 3, तो बी का 3 किस में, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी, दो ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। चलिए सी का 1, तो सी का 1 किस में, इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा इसको इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि बोल रहा है कि गुप्त काल की जानकारी किस में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृच्छकटिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृच्छकटिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसको क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कलिंग के बारे में दिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। अच्छा कलिंग के जो शासक थे वो खारवेल, वो किस धर्म के अनुयायी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का। कौन किसका था, जैन धर्म का। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था और किसने किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, कि भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर। देखिए इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है, यानी कि बोला जो दक्षिण भारत में कैलाशनाथ का मंदिर है वो कौन सा शासक बनाया था, कौन सा शासक बनाया था। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव शासक। कौन सा हो जाएगा, पल्लव शासक ने ये क्या किया था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है सिकंदर की मृत्यु के बाद, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकलेगा। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था तथा ये जो चंद्रगुप्त है, यानी कि चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था। यानी कि बोला सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही में अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध का नामक सेंड्रोकोटस था। तो बोल रहा है कि चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरियन। चलिए आप लोग बताइए कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए यहाँ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछ सकता है, या तो सिकंदर ने आक्रमण भारत पर कब किया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से चलिए कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदना कितने समय तक रहता है? इसको इंपॉर्टेंट करना है, इसको क्या करना है? इंपॉर्टेंट करना है। यानी कि ध्वनि का प्रभाव जो है, क्या बोल रहा है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1/10 सेकंड। कितना हो जाएगा? 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि ये सब क्या है? बायोलॉजी करने की साइंस का क्वेश्चन ये सब है। चलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि अगले बार ये बिहार पुलिस में पूछा था। तो चलिए देखते हैं इसका सही मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रक्त के अशुद्धियों को किस अंग में जाकर छानता है? यानी कि बोलने का मतलब है कि ब्लड जो होता है, ब्लड को यानी कि अशुद्धि जो होता है, उससे जो कचरा होता है वो कौन इसको छाकता है, यानी कि कौन इसको साफ करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कौन साफ करता है? तो ब्रिक मतलब किडनी। कौन साफ करता है? किडनी, यानी ब्रिक जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? देखिए रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यानी कि एक पौधा पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, यानी कि एक पौधा पर जो पुष्पन होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो उत्तरदायी हार्मोन क्या हो जाएगा इसका? यानी कि फ्लोरिजन। क्या हो जाएगा? फ्लोरिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? यानी कि बोल रहा है इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है, यानी कि इसका बोलने का मतलब है कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण से बनता है? तो किसके कारण से बनता है? परावर्तन या अपवर्तन दोनों के कारण से। किसके कारण से बनता है? याद रखिएगा, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण से हम लोग का इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक अणु के बीच जो कार्यकारी आकर्षण बल होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? उनको संसंजक बल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संसंजक बल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहलाते हैं? अच्छा किसी अभिक्रिया में, जब यहाँ बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में जब भाग लेने वाले पदार्थ होता है तो उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्षारक को जल में घोलने पर, यानी कि जो क्षारक होता है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन करता है। आयन क्या करता है? आयन। आयन को OH- से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है नींबू के रस का pH मान कितना होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो होता है 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? यानी कि वायु और वायुमंडल का जो तैरना होता है वो किस कारण से होता है? तो इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि साइंस का क्वेश्चन इसी तरह यही लेवल में आता है एग्जाम में बिहार पुलिस में। अब बादल और वायुमंडल का तैरना वो किस कारण से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यता के कारण। किस कारण से होता है? सन्यता के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियोफाइटेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियोफाइटेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है? मेन हरिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच, यानी कि मेन हरिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो जैव विविधता, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। कई बार एग्जामों में ये पूछा है, खास करके बिहार पुलिस एग्जामों के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्या बोल रहा है? यानी कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? यानी कि 22 मई। कब मनाया जाता है? 22 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई?
यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 2007। कब किया गया था? 2007। इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 सेट का। तो क्या बोल रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, यानी कि मुद्रा जो है मुद्रास्फीति के प्रचलन का सबसे प्रचलित माप है, तो इसका सबसे प्रचलित माप क्या होगा? CPI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CPI। चलिए